4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में क्या डाले, पूरी बाजी पलटती हुई नज़र आ रही है और पलटती भी है। वजह उसकी यह है कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि जब से, हालांकि पूरे देश में मिल रहा है, लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो नोटबंदी 2016 में हुई थी। लग ये रहा था कि शायद अब बिल्कुल ही हाथों में कटोरा आ जाएगा, क्योंकि हालात उसी दिन से रीढ़ की हड्डी तोड़ भी दी गई थी फाइनेंस की। बहरहाल वो चुनाव आने थे, उसमें क्या किया उन्होंने कि कुछ वक्त के बाद जो है दूसरा मामला ये हुआ कि वहाँ पर 5 किलो चावल बांटने शुरू हो गए। बिहार के अंदर भी ऐसे हुआ, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। बीजेपी का मानना यह है कि हम जब इस तरह की भीख दे देते हैं, लोग तो भीख ही कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो उसमें हम वोट खरीद लेते हैं। 10-10 हज़ार रुपये आए और महिला वोट जो है वो पहले से नीतीश कुमार को 2005 से मिल रहा है। अब महिलाओं का जो प्रतिशत है 7.5 करोड़ में, वो लगभग 3-3.5 करोड़ है। अब ऐसे में गेम चेंजर माना जा रहा था कि ये 10 हज़ार रुपये जो ताज़े महिलाओं के अकाउंट में आए हैं, कहीं ये महिलाएं नीतीश कुमार के ही ज़रिए बीजेपी को भी वोट ना कर दें। लेकिन बहरहाल तेजस्वी भी बहुत स्मार्टली काम कर रहे हैं। उनका एक बयान आया जो उन्होंने इसके मास्टर स्ट्रोक को फुस कर दिया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि वो जीविका दीदी जो थी, उनको बारे में कहा कि सरकारी इनको पक्का किया जाएगा। अब खबर यह है दोस्तों कि बिहार चुनाव में तेजस्वी ने कहा कि तेजस्वी आए तो महिलाओं को 30 हज़ार, किसानों को मुफ्त बिजली, महिलाओं को 30 हज़ार रुपया मिलेगा, यानी कि 3 गुना हो गया है ये। आप थोड़ी खबर देखें, पहले मैं खबर दिखाता हूँ कि खबर में लिखा क्या क्या है। राष्ट्रीय जनता दल जो है आरजेडी, उसके नेता महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बड़ी चुनावी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं को एकमुश्त 30 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता और किसानों के लिए विस्तारित समर्थन देने का वादा किया है। ये तो बहुत ज़बरदस्त वादा हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार की अंतिम चरण चल रहा था। बिल्कुल आखिर में आके इन्होंने चौका मार दिया है। उन्होंने कहा सरकार बनते ही मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में पूरे साल के लिए 30 हज़ार रुपये जमा कर दिए जाएंगे। एक साल में 30 हज़ार रुपये। आरजेडी ने कहा कि कांग्रेस के संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र में गारंटी दी गई है कि माई बहन माई योजना के उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर और पिछड़ी समुदाय की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये प्रदान करना है, बशर्ते महागठबंधन इस महत्वपूर्ण बिहार चुनाव में विजयी हो। तेजस्वी का ये वादा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के उस कदम के एक दिन बाद आया है जिसमें उद्यमिता स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10 हज़ार रुपये जमा किए गए हैं। इसे विपक्ष की महिला केंद्रित चुनावी मुहिम का मुकाबला करने वाला कदम माना जा रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि जनता बदलाव के मूड में है। सत्तारूढ़ एनडीए को सत्ता से बेदखल कर देगी। राज्य के किसान के लिए, चलिए खैर लंबी कहानी है, किसानों के बारे में भी कहा है, लेकिन बात यह है दोस्तों, ये जो तेजस्वी यादव का एक वार है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। 2500 रुपये महीना हालांकि पहले ही घोषणा कर दी गई थी, लेकिन ये एक मुश्त जो 30 हज़ार रुपये की घोषणा की है इलेक्शन के प्रचार के बिल्कुल आखिर वक्त में आकर के, तो ये माना जा रहा है कि 10 हज़ार रुपये का जो प्रलोभन दिया गया था वो शायद धूमिल पड़ जाए। हालांकि 10 हज़ार ताज़े आए हैं, उसका असर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि शिवराज चौहान ने 200 रुपये जो चप्पल के बांटे और छाता के पैसे अलग दिए, उससे पलट गए थे। हुआ ये था कि हमारी जो विजन है ना, वो इतना छोटा कर दिया गया है कि अब ये नौकरी की जो बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, ये इतना शानदार कदम है कि अगर तेजस्वी इस काम को कर जाते हैं तो हकीकतन बिहार के हालात बदल जाएंगे अगले 5 सालों में। कहाँ से नौकरी आएगी, कहाँ आएगी, हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी विजन है। उस आदमी ने पहले भी नौकरियां दी हैं। हालांकि नीतीश कुमार उस समय भी उसकी एक मजाक उड़ा रहे थे कि कहाँ से पैसा लाएगा। ऐसे में तेजस्वी यादव ने उस काम को तो करके दिखाया है, नौकरियां देकर दिखाई हैं। अब बिहार के अंदर नौकरियों के बिहाफ पर तो देखिए ये कहा जा सकता है कि चुनाव को पलटना चाहिए, लेकिन अगर 200 रुपये का छाता और 200 रुपये के चप्पल में मध्य प्रदेश बदल जाता है, 5 किलो चावल पर उत्तर प्रदेश बदल जाता है, तो इसका मतलब ये देखिए कि हमारी भुखमरी के हालात क्या हैं।
हमें 10,000 रुपये दे के हमारी महिलाओं को अगर मिसाल के तौर पे हिप्नोटाइज कर दिया जाता है, वो तो कह रहा कि इंडिया गठबंधन को वोट दूंगा, लेकिन वो अंदर मन में ये बात करे बैठी है कि नहीं, मुझे 10,000 मिले हैं और मैं 10,000 के बदले में ठप्पा माराऊंगी उसके नीतीश कुमार पे या कमल के फूल पर। अब ये बताइए 10,000 रुपये चलेंगे कितने दिन, या 30,000 रुपये भी कितने दिन चलेंगे? आपने वो जो वादा किया था नौकरी का, वो नौकरी का वादा समझ में आता है। ये नहीं कि आप जो है 10,000 और 30,000 देते रहें। इसमें ये भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है दोस्तों कि आखिरकार हमारी हकीकत है क्या, हमारे हालात कैसे बना दिए गए। हमारे हालात ये बना दिए गए दोस्तों कि कंडीशन ही 10,000 5 किलो चावल की रह गई है। विजन बताया था डिजिटल इंडिया का, फला इंडिया, ये इंडिया, रोज़गार के हालात ये हो गए। बिहार में ये कहा जा रहा है, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए आपको दिखा देता हूँ कि साहब अगर हमारी सरकार आई तो हम जो है दोबारा से क्या काम करेंगे, जो आरजेडी के समय यानी कि लालू प्रसाद यादव के समय जो मिल्स बंद हो गई थी उनको हम दोबारा से चालू कर देंगे। ये बकवास बातें हैं। 20 साल में क्या किया आपने? आप देखें, ये इन्होंने तो कहा सरकार बनते ही मकर संक्रांति को माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में पूरे साल के लिए 30,000। अब देखें बिहार चुनाव में अब तक जब्त हुई 42 करोड़ रुपए की शराब, और ये बटने भी लगा है। 500 रुपये राजेश कुमार सिंह दे रहे हैं कोई, और साड़ी भी दे रहे हैं। ये साड़ी भी मिल रही है। अब पुलों के हालात ख़राब हैं। ये एक दूसरी खबर देखें, वो दिन दूर नहीं जब बिहार में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनेंगी, फ़ोन बनेंगे। ये कह रहे हैं हमारे मोदी जी, फ़ोन बनेंगे। हिंदुस्तान में फ़ोन कहाँ बनते हैं अपने? कोई अपना फ़ोन याद है जो हिंदुस्तान का फ़ोन है? एक NDTV में पत्रकार था, वो एन भारत में, नव भारत में चला गया, पाठशाला चलाता वो जाहिल। उसके बाद में आपको बता रहा हूँ, वो कह रहा था कि भारत के अंदर 99% फ़ोन ऐसे बन रहे हैं जो हम बना रहे हैं। अरे स्क्रू ड्राइवर है सिर्फ भाई, सारा सामान बाहर से आता है, बना देते हैं वो मार्केट से, फिर बाहर चला जाता है। मगर आपको तो बताया जा रहा कुछ और। तो ये कह रहे हैं मोदी जी कि यहीं बनेंगे फ़ोन भी। अरे अपने फ़ोन तो बनाओ, एक यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ तो बना ही रहे हैं दुनिया के लोग। आप देखें वो दिन दूर नहीं। एक खबर यह है कि आरजेडी के जंगल राज में फैक्ट्रियां बर्बाद हो गईं और मिलों को ताले लग गए, जिसमें हज़ारों लोग बेरोज़गार होकर पलायन को मजबूर हो गए। हम इस स्थिति को तेज़ी से बदल रहे हैं। आने वाले 5 सालों में यहाँ उद्योग का और तेज़ी से विस्तार करेंगे। 20 साल में क्या करा आपने? आरजेडी ने जो बंद करे थे वो फैक्ट्रियाँ, उन्हें खोली नहीं थी क्या? ये मोदी जी कह रहे हैं। अब इसकी भी शक्ल देख लो, ये गायक था। आने वाले समय में लोग काम करने बिहार आएंगे। बताइए क्या क्या बोल रहा है? ये कह रहे हैं हमारे अमित शाह सरकार बनी तो बिहार को 5 साल में बाढ़ मुक्त कर देंगे। 20 साल में नहीं कर पाए, 5 साल में कर देंगे। चलिए, ये झूठ के प्रलोभन देखते रहिए, 10,000 रुपये लेते रहिए और वोट को बेचते रहिए। जय हिंद।